कक्षा 12वीं की ईश्वर फाइनली आपके यहाँ पर गणित के त्रैमासिक परीक्षा पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से क्यों डर रहे थे गणित का पेपर अपलोड करा, फाइनली आपके यहाँ पर गणित पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 80 में 80 मार्क्स आएंगे। तो इस पेपर को आपको अच्छी तरह सॉल्व करना। आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 12वीं। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहना, पूर्णांक आपका 80 रहेगा और निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 32 अंक निर्धारित हैं। तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक सदस्य सीमा आपकी 30 शब्द है। तो आप यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने में बहुत यहाँ मेहनत लगती है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखो 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर की सही विकल्प आते पहला था f(x) बराबर 8x द्वारा परिभाषित फलन। ठीक है, आपका f बराबर r फलन है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आता f एक गई अच्छादक और बाता f बहु एक अच्छादक और साता f एक गई है परंतु अच्छादक नहीं। दाता f ना तो एक गई है और ना अच्छादक है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा f एक गई है परंतु अच्छादक नहीं। ठीक है, अब आपका यहाँ पर दूसरा था यदि एक अवयव सम्मित तथा सममित दोनों ही हैं तो आपका इसका ऑप्शन था एक। ठीक है, एक विकर्ण अवयव और बाता एक शून्य अवयव और साता एक वर्ग अवयव और दाता ए इनमें से कोई नहीं। तो यदि एक अवयव सम्मित तथा सममित दोनों ही हैं तो आपका इसका आंसर बा हो जाएगा एक शून्य अवयव। अब आपका तीसरा था एक वर्ग अवयव अव्युत्कलनीय अवयव कहलाता है जब। ठीक है, इसका ऑप्शन आता मोड ए बराबर 1, बाता मोड ए बराबर 2 और साता मोड ए बराबर 3 और दाता मोड ए बराबर 0। तो यहाँ पर एक बार अवयव अव्युत्कलनीय अवयव कहलाता है जब मोड ए बराबर 0। ठीक है, आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोड ए बराबर 0। अब चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए यदि ए 3x3 कोटि का वर्ग अवयव है तो इतने का मान आपको निकालना। ठीक है, तो इसका मान होगा तो आपका आता मोड ए और बाता मोड ए की घात 3 और साता मोड ए की घात 2 और दाता 3 मोड ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोड ए स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और पांचवा आता है यदि ए बराबर ए 2 3 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतंत्र तथा सम्मित किंतु संक्रामक नहीं की संख्या है, या आपको यहाँ पर संख्या बताना है। तो आपका आता 1 और बाता 2 और साता आपका 3 और दाता 4। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाँचवें का। 6 आता यदि ए आपका 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 2। ठीक है, 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर की सही विकल्प वो आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की 7 नंबर के आते हैं। पहला था यदि ए बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या डॉट होगी। तो पहले में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रत्येक फलन डॉट होता है तो यहाँ प्रत्येक फलन संबंध होता है। ठीक है, दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संबंध। ठीक है, याद कर लीजिए, दूसरी का आंसर आपका यहाँ पर संबंध हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता समुच्चय ए बराबर ए बी सी पर तत्समक संबंध डॉट है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर, ये आपका यहाँ पर संबंध दिया गया, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या डॉट होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, चौथे का आंसर आपका 9 रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पाँचवा जो रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। पाँचवा आता है एक वर्ग अवयव ए समसम अवयव कहलाता है यदि। तो आपका यहाँ पर पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए, आपका ये पाँचवें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता एक फलन। ठीक है, एफ द्वारा प्रदत्त संबंध आर बराबर संबंध है। तो 6वें का आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, इरा आपका यहाँ पर संबंध आर बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप 7वां आपका जो रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो 7वां आता कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत डॉट है। तो 7वें का आंसर आपका हो जाएगा -1 और +1। ठीक है, ये आपको 7वें का रहेगा -1 और +1। ये आपको 7वें रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा। तो पहले रेगिस्तान का आंसर आपका 2 रहेगा, दूसरे का आंसर संबंध, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर आपका 9 रहेगा, पाँचवें का आंसर आपका ए स्क्वायर बराबर ए रहेगा, 6वें का आंसर देख लीजिए और 7वें का आंसर आपका -1 और +1 रहेगा। तो इस तरह से आपके जो 7 नंबर के रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है सही जोड़ी मिलाई 6 नंबर की आती है। कुलम आओ बा में दी गई सही जोड़ी। पहले आती है A1 बराबर A।
तो आपको यहाँ पर इससे मैच करना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको ए एक सममित आव्यूह से मैच कर देना ए प्लस बी, ठीक है। तो इसे यहाँ पर देख लीजिए, इसे मैच कर देना आपको ए प्लस बी का होल 1, तो इसे आपको A1 प्लस B1 से मैच कर देना है। और जो तीसरी आती है मोड ए बी, तो इसे आपको मोड ए और मोड बी से मैच कर देनी है। और जो चौथी आती है ए इनवर्स, तो इसे आपको यहाँ पर मैच कर देनी है 1/में मोड ए। जो 5 में आती है लॉग एक्स, तो इसे आपको 2/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैच करनी है। जो 6 में आती है साइन एक्स की घात 3 का अवकलन गुणांक, तो इसे आपको 3x स्क्वायर साइन एक्स की घात 3 से मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हो जाती है सही होनी कंप्लीट। 6 नंबर की थी, तो जल्दी से इनके जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए एक साथ बात में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं, पहला आता है कॉस एक्स 0 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक लिखिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। डी डी एक्स कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर पहले का, ठीक है। ये आपके एक शतभाग में करा रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए पहले का आंसर। फिर दूसरा आता है साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है। दूसरे का आंसर आपका माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ये रहा दूसरी का आंसर। अब आपका तीसरा यहाँ पर आता है, तो तीसरा देख लीजिए और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे और चौथे का जो क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आपको खुद करने हैं, ठीक है। जिसको भी तीसरा क्वेश्चन चौथे का आंसर पता हो वो कमेंट में लिख सकता है। 5वां आता है प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है, तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ठीक है। ये आपको 5वें का आंसर हो जाए प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, ये आपको 5वें का आंसर रहेगा। 6वां आपका यहाँ पर आता है तत्समक आव्यूह को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो 6वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाए अवयव शून्य होते तत्समक आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अवयव शून्य होते हैं तत्समक आव्यूह कहलाता है, ये रहा आपका 6वें का आंसर। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पर 7वां आता है, यदि मोड ए बराबर 0 हो तो ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, तो इसका आंसर आएगा हाँ, ठीक है। हाँ, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 7 नंबर के एक शतभाग में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से यहाँ पर आंसर देख लीजिए, ये रहा आपका पहले का आंसर, और दूसरे का आंसर माइनस कॉट एक्स, और तीसरे और चौथे का आंसर आपको खुद करना है। 5वें का आंसर रहेगा प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, और 6वें का आंसर रहेगा आपका अवयव शून्य होते हैं तत्समक आव्यूह कहलाता है। 7वें का आंसर रहेगा हाँ ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। इस तरह से आपको हो जाते हैं एक शतभाग मतलब कंप्लीट। अब चलिए आपके आते हैं निम्न कथनों में से सत्य असत्य बताइए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता फलन y बराबर एक्स माइनस 5 माइनस एक्स बराबर, ठीक है, और एक्स बराबर 5/3 पर उचिष्ट है, तो पहला आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा था वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष तथा एक्स बराबर 1 दिया गया, एक्स बराबर आपको 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल 7/8 वर्ग यूनिट होगा, तो दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। 7/8 वर्ग यूनिट नहीं होगा, तो दूसरा आपका असत्य रहने वाला है। तीसरा आता समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की संगत अवकल समीकरण इतने, तो आपका तीसरा यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है। तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता 2 सदिशों का योग या अंतर सदिश एक सदिश होता है, तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। 5वां आता रेखाओं 2x बराबर 3y बराबर माइनस जेड तथा 6x बराबर माइनस वाई बराबर 4 जेड के बीच कोण 90 डिग्री है, तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा। और 6वां आता सारणी कहलाते केवल वर्ग आव्यूह, तो 6वां भी आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपके यहाँ पर असत्य रहने वाला, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य रहेगा, 6वां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ आते हैं प्रश्न 6, तो सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समक्ष में जेड में r बराबर ए बी संख्या 2 ए बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुलना संबंध है। अथवा देख लीजिए, यदि x प्लस वाई बराबर 8 हो तो एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन आता है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, सम्मित हो परंतु न तो तुल्य हो और न संक्रमक हो। इसका अथवा संक्रमक हो परंतु न तो तुल्य हो, न समतुल्य हो और न सम्मित हो। इसका अथवा आता है समुच्चयों में संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है, इसे सिद्ध कीजिए। अब आपका इसका 8वां क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको मान निकालना है, और 8वें का आपका अथवा आता है, तो 8वें का अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1 और -2, 1 और 5, 8, 7 संरेख हैं। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसका अथवा होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के 1 के बराबर होता है, सदस्य विधि में सिद्ध कीजिए, ठीक है। 10वां आता है त्रिभुज की मध्यिकाएं समांगी होती हैं और सदिशों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, अवकलन समीकरण आपका dy/dx तथा बराबर लॉग x लॉग x को हल कीजिए। 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y
का मान ज्ञात कीजिए ठीक है, dy बटे में dx। अथवा आता फलन cos sin x को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। फिर 12वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, दो नंबर के क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। फिर आपका आता है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज की ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवा आता है फलन log x का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। फिर 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पे दो धनात्मक संख्या x प्लस x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 और गुणनफल महत्तम होगा। अथवा आता फलन साइन x प्लस cos x का महत्तम मान ज्ञात करो। 15वां क्वेश्चन समाकलन sec x dx का मान ज्ञात कीजिए। अथवा आता समाकलन log x dx का मान ज्ञात कीजिए। 16वां क्वेश्चन समाकलन x cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। अथवा समाकलन cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। 17वां क्वेश्चन समाकलन sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। और अथवा समाकलन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका आपका 18वां क्वेश्चन आता है। 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देते जिसमें आपको घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपके यहाँ पर आता 18वां क्वेश्चन आता जो 3 नंबर का रहेगा। 7वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का था और 16वां क्वेश्चन भी 3 नंबर का था। अब 18वीं का आपका अथवा देख लेते हैं। तो 18वीं का अथवा आता, तो 18वीं का अथवा देख लीजिए। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा था परवलय वाई स्क्वायर बराबर 8x तथा सरल रेखा x बराबर 8 के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन आता, 20वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां क्वेश्चन आता फलन tan - 1x का द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। अथवा देख लीजिए फलन sin log x का द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। 23वां क्वेश्चन आता, 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का गणित का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर लेना है। और जो इनके सॉल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सॉल्यूशन। टेकिंग बाय बाय।